जो 2024 एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैचिंग करा के देखना, वो आपको डिट्टो सेम दिखाई देंगे, है ना, बिल्कुल एज इट इज सेम दिखाई देंगे। तो अल्टीमेट मजा आ रहा है पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनाने में। तो इसी तरीके से बेटा हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। शाम को 5 बजे, है ना, रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे और अल्टीमेट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ठीक है, आपको यकीन भी होता रहेगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं चीजें वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और एज इट इज वही चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, एज इट इज वही चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, है ना। तो भैया स्लॉक चैप्टर एक बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंचा चुके हैं, पॉसिबिलिटीज तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी, ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी। और कुल मिला के 64 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो भैया 64 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसी मैं झूठी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं कि नहीं कर सकते ऐसी झूठी उम्मीद। 64 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। आज जानेंगे कि ओनली अ फ्यू वाले जो सेंटेंस है, ओनली अ फ्यू, यहां पर पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक करते हैं। ओनली अ फ्यू मैंगोजेस आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही आम, केवल कुछ ही आम अंगूर है, केवल कुछ ही आम अंगूर है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही आम अंगूर है। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही आम अंगूर है। ऑल मैंगोजेस आर ऑरेंजेस, ऑल मैंगोजेस आर ऑरेंजेस, सभी आम संतरे हैं, सभी आम संतरे हैं। ऑल मैंगोजेस आर ऑरेंजेस, सभी आम संतरे हैं, सभी आम संतरे हैं। अब यहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे और आपको बताना है इनमें से कितनी पॉसिबिलिटी सही है और कितनी पॉसिबिलिटी गलत है। ठीक है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सभी अंगूर संतरे हैं एक संभावना है। Some grapes are oranges is a possibility. Some grapes are oranges is a possibility. कुछ अंगूर संतरे हैं एक संभावना है ना। No grape is orange is a possibility, is a possibility. कोई भी अंगूर संतरा नहीं है एक संभावना है, कोई भी अंगूर संतरा नहीं है एक संभावना है। Some grapes are not orange is a possibility. कुछ अंगूर संतरे नहीं है एक संभावना है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है एक संभावना है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी संतरे अंगूर है एक संभावना है, सभी संतरे अंगूर है एक संभावना है। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ संतरे अंगूर है एक संभावना है, कुछ संतरे अंगूर है एक संभावना है। Some oranges are not grape is a possibility. कुछ संतरे अंगूर नहीं है एक संभावना है। No orange is grape is a possibility. कुछ संतरे अंगूर नहीं है एक संभावना है। हाँ जी, चलिए साहब आज नहीं खत्म होगा ये चैप्टर। आज नहीं खत्म होगा भैया चैप्टर। हाँ हाँ जी, क्यों भाई? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने इन 64 क्वेश्चन का रिवीजन किया था। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने 64 क्वेश्चन का वाकई में रिवीजन किया था। बेटा यहाँ पे अगर आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो ना ग्रेप से ऑरेंज, तो पहले आपको ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, है ना। पहले आपको ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। और बेटा वही पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी, हमारी वही संभावना सही होगी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी। याद रखना, हमारी वही पॉसिबिलिटी ठीक होगी जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी। अगर दोनों में से किसी भी एक रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही तो वो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारी वही पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों रिजल्ट को क्या करेगी, दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी, है ना, दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी, है ना। हिंदी बेटा बताओ किसकी हिंदी लिखनी है तुम्हें? सभी अंगूर संतरे हैं एक संभावना है, कुछ अंगूर संतरे हैं एक संभावना है,
कोई भी अंगूर संतरा नहीं है, एक संभावना है। कुछ अंगूर संतरे नहीं है, एक संभावना है। सभी संतरे अंगूर है, एक संभावना है। कुछ संतरे अंगूर है, एक संभावना है। कुछ संतरे अंगूर नहीं है, एक संभावना है। कोई भी संतरा अंगूर नहीं है, एक संभावना है। बताओ, कितनी तो इजी हिंदी है, कितनी तो प्यारी हिंदी है, और तुम कह रहे हो हिंदी लिख दो। ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर अभी लंबा चलेगा, अभी तो और एक दो क्लासेस होंगी इस चैप्टर में, है? मैंने कहा था ना, ये चैप्टर रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा, सबसे भयानक चैप्टर है ना। लेकिन अल्टीमेट में आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, जब हम सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, और बिना किसी ब्रेक के, है ना। हाँ जी बेटा, ग्रेप और ऑरेंज के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालो। अगर मैं मैंगो और मैंगो की बात करूं तो डेफिनेटली मैंगो मैंगो का कनेक्शन बन गया। यहाँ पे जो ऑरेंज है उसकी वैल्यू 50 और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो ग्रेप है, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप का मतलब है सम मैंगोज आर ग्रेप, सम मैंगोज आर ग्रेप्स एंड सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप। यहाँ पे ग्रेप की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, यहाँ पे ग्रेप की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो बेटा अगर मैं ग्रेप से ऑरेंज की बात करूं पॉजिटिव रिजल्ट की, तो मेरा रिजल्ट बनेगा सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेप से ऑरेंज बेटा नेगेटिव रिजल्ट बनाऊं, तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज बन नहीं सकता, नो ग्रेप इज ऑरेंज बन नहीं सकता, क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब ग्रेप से ऑरेंज, इसका मतलब ग्रेप से ऑरेंज कोई भी नेगेटिव रिजल्ट मेरा नहीं बन सकता। इसका मतलब ग्रेप से ऑरेंज कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। ग्रेप से ऑरेंज जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ग्रेप से ऑरेंज जो भी रिजल्ट बनेगा भैया वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ग्रेप से ऑरेंज जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव रिजल्ट बेटा ग्रेप से ऑरेंज बन ही नहीं सकता, नेगेटिव रिजल्ट ग्रेप से ऑरेंज बन ही नहीं सकता। अब बताओ इस कंक्लूजन के हिसाब से कितनी संभावनाएं सही होंगी? अगर कुछ अंगूर संतरे हैं तो हो सकता है सारे अंगूर संतरे हो, और हो सकता है कुछ अंगूर संतरे ना हो, है ना। अगर कुछ अंगूर संतरे हैं तो दो संभावना यहाँ पे बन सकती है, हो सकता है सारे अंगूर संतरे हो सकता है कुछ अंगूर संतरे ना हो। लेकिन कुछ अंगूर संतरे हैं, ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, इसीलिए संभावना काम नहीं करेगी। और अगर कुछ अंगूर संतरे हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक भी अंगूर संतरा नहीं है, क्योंकि कुछ अंगूर तो संतरे हमेशा रहेंगे, ऐसी कोई भी संभावना नहीं हो सकती कि एक भी अंगूर संतरा ना हो। पहले ये बताओ, पहले चार कंक्लूजन में से ये दो संभावनाएं सही हैं, ये दो गलत है, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। पहले चार कंक्लूजन में दो संभावनाएं सही हैं, दो गलत है, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। क्योंकि अगर कुछ अंगूर संतरे हैं तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। अगर कुछ अंगूर संतरे हैं तो यहाँ पे दो संभावनाएं बन सकती हैं, हो सकता है सभी अंगूर संतरे हो, और हो सकता है कुछ अंगूर संतरे ना हो सकता है कुछ अंगूर संतरे ना हो। यहाँ पे दो संभावनाएं बन सकती है, हो सकता है सभी अंगूर संतरे हो सकता है कुछ अंगूर संतरे ना हो। तो कुछ के केस में दो संभावनाएं हमारी बनती हैं, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं बेटा ऑरेंज से ग्रेप। ऑरेंज से ग्रेप अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट बनाता हूं तो मेरा रिजल्ट बनता है सम ऑरेंजेस आर ग्रेप। भैया कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं, और अगर मैं ऑरेंज से ग्रेप नेगेटिव रिजल्ट बनाता हूं तो मेरा रिजल्ट बनता है सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप। कुछ संतरे अंगूर हैं और कुछ संतरे अंगूर नहीं है। भैया दो रिजल्ट बनते हैं, कुछ संतरे अंगूर है और कुछ संतरे अंगूर नहीं है। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप एंड सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, है ना। हाँ जी बेटा, दो इसलिए गलत है, जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। कल सिखाया नहीं था आपको, कल मैंने बताया नहीं था, जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू होता है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स है, अगर सम ऑरेंजेस आर ग्रेप है तो ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाली पॉसिबिलिटी पहले रिजल्ट के हिसाब से तो सही है। लेकिन अगर सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप है, अगर हम कह रहे हैं कि कुछ संतरे अंगूर नहीं है, तो बेटा क्या सभी संतरे अंगूर होने की कोई संभावना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यानी कि ये जो संभावना है पहले रिजल्ट के लिए तो सही है, बट ये संभावना दूसरे रिजल्ट के लिए गलत है। तो फाइनली ये संभावना गलत मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी संभावना तब सही होगी जब इन दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई कर ले। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक रिजल्ट को जस्टिफाई कर रही है, दूसरे रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही।
अच्छा, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, ये पहले से 100% ट्रू है, जो पहले से ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, ये पहले से 100% ट्रू है, जो पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अच्छा, नो ऑरेंजेस ग्रेप, अगर कुछ संतरे अंगूर हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी संतरा अंगूर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ संतरे अंगूर नहीं है तो ये हो सकता है कि कोई भी संतरा अंगूर ना हो। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है पहले रिजल्ट के लिए गलत है, बट दूसरे रिजल्ट के लिए सही है। तो फाइनली इसको गलत ही मानेंगे, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी तब सही होगी जब दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करें, है ना, दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करें। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला और चौथा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो फाइनली पता रिजल्ट क्या बनेगा, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप, केवल कुछ ही संतरे अंगूर हैं। इन दोनों को जोड़कर हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही संतरे अंगूर हैं। इसका मतलब कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर नहीं है। इसका मतलब ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप में ऑरेंज से ग्रेप कोई भी संभावना नहीं लग सकती, ऑरेंज से ग्रेप कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती। सिंपल कॉमन सेंस का यूज करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल डेफिनेट रिजल्ट बनाना है, और वो डेफिनेट रिजल्ट जस्टिफाई करेगा पॉसिबिलिटीज को। पॉसिबिलिटी हमेशा डेफिनेट रिजल्ट से ही डिपेंड होती है। तो डेफिनेट रिजल्ट ही जस्टिफाई करता है कि हमारी पॉसिबिलिटी सही है या फिर हमारी पॉसिबिलिटी गलत है ना। डेफिनेट रिजल्ट ही जस्टिफाई करता है पॉसिबिलिटीज को। तो यहां पर पॉसिबिलिटी वो सही होती जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करती, बट एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करते। कहने का मतलब है ऑरेंज से ग्रेप हमें डेफिनेट रिजल्ट पता चल गया, हमें पता चल गया केवल कुछ ही संतरे अंगूर हैं। तो जब हमें पता चल गया केवल कुछ ही संतरे अंगूर हैं, है ना, ऑरेंज से ग्रेप एक डेफिनेट रिजल्ट हमें पता है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कैसे यूज कर सकते हो, बताओ कैसे यूज कर सकते हो। देखो, अगर मैं कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी का रिमाइंडर कॉल कराऊं आपको, कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या रिलेशन था। अगर हमारा कंक्लूजन पहले से डेफिनेट है तो वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। अगर कोई भी कंक्लूजन पहले से ट्रू है तो पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। अगर हमारा कंक्लूजन ऑल में है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप, तो मैंगो से ग्रेप कोई भी पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होगी। अगर हमारा कंक्लूजन नो में है, नो मैंगो इज ग्रेप, तो मैंगो से ग्रेप कोई भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं होगी। समझ रहे हो। अगर 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 हमारा कंक्लूजन ओनली अ फ्यू में है, जैसे ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, तो बॉय से गर्ल कोई भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं होगी। बॉय से गर्ल पॉसिबिलिटी यूज तब होती है जब रिजल्ट या तो सम में बने या सम नोट में बने, है ना, या फिर नो रिलेशन हो। तभी क्योंकि पॉसिबिलिटी कब लगती है, जब रिजल्ट हमें पूरा ना पता हो, जब रिजल्ट हमें आधा अधूरा पता हो। भाई आधा अधूरा रिजल्ट हमें पता है, हमें आधा अधूरा रिजल्ट पता है, हमें आधा अधूरा रिजल्ट पता है। तो सम के केस में दो संभावनाएं बनती हैं, कुछ है, हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। कुछ है, हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। सम नॉट के केस में भी दो संभावनाएं बनती हैं, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी ना हो। और नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। जल्दी से इस टेबल को नोट डाउन करो फटाफट से।
हाँ जी, क्यों भाई भाई? आया को समझ के नहीं आया आप लोगों को? ये बताओ बेटा, तुम इतनी अंग्रेजी अंग्रेजी चिल्ला रहे हो, हिंदी हिंदी चिल्ला रहे हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी, थोड़ी सी भी, है ना, मतलब एक चीज होती है कि भैया सर ने थाली परोस के दी है और खिला भी सर खुद ही दिया अपने हाथों से। थोड़े बहुत एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगा सकते हो? हैं, क्यों भाई? थोड़े बहुत एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगा सकते हो? इस कंक्लूजन को तुम हिंदी में निष्कर्ष नहीं लिख सकते हो और पॉसिबिलिटी को संभावना नहीं लिख सकते हो? हाँ, क्यों भाई? बता, तुम्हें तो पता है क्या दिक्कत है? तुम तो अपना नाम भी अगर इंग्लिश में देख लो ना लिखा हुआ, तो तुम अपना नाम देख कर डर जाते हो, तुम्हें लगता है ये मेरा नाम ही नहीं है। तुमने इतना अंग्रेजी का फोबिया बना रखा है कि तुम अंग्रेजी में अपना नाम देख के नहीं पहचान पाते हो। है तो इतना भी अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है। जो निष्कर्ष पहले से सही है वो संभावना नहीं बनती। अगर निष्कर्ष हमारा सभी में है, जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है, तो वहां पे कोई भी संभावना नहीं बनेगी। अगर निष्कर्ष हमारा कोई नहीं में है, जैसे कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो भी कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर निष्कर्ष हमारा ओनली अ फ्यू है, केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली है, केवल कुछ ही कुत्ते बिल्ली है, तो भी कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना नहीं बनेगी। है ना? संभावना तब बनेगी जब रिजल्ट हो कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो यहाँ पे दो संभावना हो सकता है सारे ही कुत्ते बिल्ली हो, और हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। अच्छा, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो भी दो संभावना बनेंगी। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो भी दो संभावना बनेंगी। हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। और जहां कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन का मतलब जहां कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब कोई निष्कर्ष नहीं बनता है तो वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है ना? वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है? वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, सारी पॉसिबिलिटी वहां पे राइट होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा, है ना? आप लोगों का टेस्ट होगा। आपको ना संभावनाएं लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? संभावनाएं लिखनी है। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, है ना? ऑल ए आर बी, हिंदी में लिखते हैं इसको सभी ए बी है। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ये बताओ ए और बी के बीच में कुल कितनी संभावना बनेंगी? अब आपको डेफिनेट रिजल्ट भी बताना है। सॉरी, पहले आप बताओ ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, है ना? पहले तो आप बताओ ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। सॉरी, आप लोगों का टेस्ट है बेटा। हम्म, कितने क्वेश्चन हो गए? 65 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 66 है। पहले तो आप बताओ ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। डेफिनेट रिजल्ट कितने बनेंगे? फिर आप बताओ ए और बी के बीच में कितनी संभावनाएं बनेंगी। डेफिनेट रिजल्ट और संभावना सब लिख दो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 67, आपका जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट बाबू नो ए इज बी, नो ए इज बी। और हिंदी में इसको हम पढ़ सकते हैं कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। आप ये बताओ कि डेफिनेट रिजल्ट कितने बनेंगे और कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी ए और बी के बीच में? कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी ए और बी के बीच में? स्टेटमेंट है बेटा सम ए आर बी, सम ए आर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी है। स्टेटमेंट है कुछ ए बी है। आप ये बताओ ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितनी संभावनाएं बनेंगी? ए और बी के बीच में कितनी संभावनाएं बनेंगी और कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे ए और बी के बीच में, है ना? हाँ जी, ए और बी के बीच में कितनी संभावना है, कितने डेफिनेट रिजल्ट है? क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है। स्टेटमेंट है आपका सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी नहीं है। अब आप ये बताओ बेटा ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे और ए और बी के बीच में कितनी संभावनाएं बनेंगी? ए और बी के बीच में कितनी संभावनाएं बनेंगी, कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे?
अब आपको सब चीज लिखनी है, डेफिनेट रिजल्ट भी लिखनी है, संभावना भी, डेफिनेट रिजल्ट भी, पॉसिबिलिटी भी, डेफिनेट रिजल्ट भी, पॉसिबिलिटी भी, डेफिनेट रिजल्ट भी, पॉसिबिलिटी भी। ये चार बेसिक स्टेटमेंट है, ये चारों बेसिक स्टेटमेंट मैंने लिख दिए। ए और बी के बीच में टोटल रिजल्ट बताओ और बताओ पॉसिबिलिटीज बताओ, टोटल रिजल्ट बताओ। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, ये बता दो तुम। और तुमने अगर ये बता दी है तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जानी है ना? हाँ जी। जिंदगी सफल हो जानी है अगर तुमने ये बता दिया कि कितने डेफिनेट रिजल्ट है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट की, तो दो डेफिनेट रिजल्ट है भैया। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और कुछ बी ए है। कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, और कुछ बी ए है। दुनिया में किसी भी बच्चे को इन दो डेफिनेट रिजल्ट से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये दो डेफिनेट रिजल्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अगर मैं ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी की बात करूं तो बेटा ए से बी अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो जीरो पॉसिबिलिटीज हैं, जीरो। क्योंकि ए से बी जो स्टेटमेंट है वो ऑल में है, और ऑल में जब स्टेटमेंट होता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं होती। ऑल में जब स्टेटमेंट होता है तो बेटा ए से भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बी से ए की बात करूं तो बेटा कुछ भी ए है, अगर कुछ भी ए है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है सारे बी ए हो सकता है सारे बी ए हो, और हो सकता है कुछ बी ए ना हो सकता है कुछ बी ए ना हो, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा अगर पहला स्टेटमेंट है तो बस ये चार ही रिजल्ट बनेंगे, दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे। हमारे दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 66 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 66 में किसी को कोई डाउट है? 100% कंफर्म हो गया ना क्वेश्चन नंबर 66? है ना, 100% कंफर्म हो गया ना, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं बेटा ए और बी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट के तीन रिजल्ट बनेंगे। डेफिनेट रिजल्ट सम ए आर नॉट बी, भैया कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। और अगर मैं बी से ए की बात करूं तो नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। एंड सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। और अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं बेटा तो यहां पर ए और बी के बीच में जीरो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए से बी जो स्टेटमेंट है वो नो में है, और बी से ए बी स्टेटमेंट नो में है। और जब नो में स्टेटमेंट होता है तो कोई भी संभावना नहीं बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में बेटा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो जीरो पॉसिबिलिटी है। ना तो ए से बी, ना तो ए से बी, ना ही बी से ए, पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। यहां पर ए से बी तो पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि ऑल में था रिजल्ट, लेकिन बी से ए पॉसिबिलिटी थी। बट यहां पे ना तो ए से बी कोई संभावना होगी, ना ही बी से ए कोई संभावना होगी, सिर्फ तीन हमारे डेफिनेट रिजल्ट होंगे, बस तीन हमारे डेफिनेट रिजल्ट होंगे। अच्छा, अब आ जाओ 68 में। कुछ ए बी है, बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम बी आ रहे कुछ भी ए है। सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम बी आ रहे कुछ भी ए है। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं ए से बी तो दो संभावनाएं बनती है, कुछ ए बी है, हो सकता है कुछ ए बी ना हो सकता है कुछ ए बी ना हो, इज अ पॉसिबिलिटी। है ना, हो सकता है सभी ए बी हो, ऑल ए कैन बी, हो सकता है सभी ए बी हो। ऐसे बी से ए भी दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कुछ बी अगर ए है, अगर कुछ भी ए है, हो सकता है सारे बी ए हो सकता है सारे बी ए और हो सकता है कुछ भी ए ना हो, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 68, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 68। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब हम बात करते हैं बेटा ए और बी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट। सर ए और बी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। आपको पता है जब सम ए आर नॉट बी है तो ए से बी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, बी से ए बी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, क्योंकि बनेगा तो नेगेटिव, और कोई नेगेटिव बन नहीं सकता। सम बी आर नॉट ए नहीं पढ़ सकते, एक ही वैल्यू सो नहीं है, नो बी इज ए नहीं पढ़ सकते, एक ही वैल्यू सो नहीं है। यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा ए से बी जो स्टेटमेंट है वो सम नॉट है, तो दो संभावनाएं बनेंगी। अगर कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, सम ए कैन बी, और कुछ नहीं है, हो सकता है एक भी ना हो, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ए से बी तो बेटा दो संभावना है, लेकिन बी से ए तो कोई डेफिनेट स्टेटमेंट ही नहीं है, तो बी से सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ऑल बी मे बी ए, ऑल बी मे बी ए, सम बी मे बी ए, एंड सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, and no b is a is a possibility, no b is a, no b is a, no b is a is a possibility। तो मैंने आप लोगों को ना एक हिंट दे दी थी, मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दी थी, पहले से ना ये नंबरिंग कर दी थी, पहले से ये नंबरिंग कर दी थी मैंने आप लोगों के लिए कि डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी बस इतना ही बनेंगे, डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी बस इतना ही बनेंगे। अब भैया ये चार बेसिक स्टेटमेंट थे डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटीज को लेकर,
ये चारों ही बेसिक स्टेटमेंट दुनिया के हर बच्चे को पता होने चाहिए। अब बताओ इन चारों बेसिक स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट में कोई डाउट हो, किसी भी स्टेटमेंट में कोई दिक्कत हो कि सर क्वेश्चन नंबर 66 में दिक्कत है कि एक और डेफिनेट रिजल्ट है, या 67 में कोई और डेफिनेट रिजल्ट या कोई और पॉसिबिलिटी है, या 68 में। अब आप बताओ यहां तक ये चार ऐसे क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होने चाहिए। अगर आपने सिलॉक्स चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है, तो इस पेज में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर होना चाहिए ये वाला पेज। अगर ये वाला पेज डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया सिलॉक्स में। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन सिलॉक्स में चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजाते ही, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। सर क्वेश्चन नंबर 69 में अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट तो बनता नहीं है। जैसे सम बी आर नॉट ए, नॉट ए नहीं पढ़ सकता, ए की वैल्यू सो नहीं है। नो बी इज ए नहीं पढ़ सकता, ए की वैल्यू सो नहीं है। तो ए और बी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट तो है नहीं। लेकिन अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो बेटा ए से बी एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो उसी स्टेटमेंट के हिसाब से हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अच्छा, ए से बी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है सम ए आर नॉट बी, और अगर कुछ ए बी नहीं है तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है, एंड नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं बी से ए की बात करूं, तो बेटा बी से ए तो कोई स्टेटमेंट नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि बी से ए जो मर्जी वो लिख लो, बी से ए जो मर्जी वो लिख लो, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारी सही होंगी। जिंदगी में सर आज तक कभी नहीं सोचा था कि इस चैप्टर को इतना अच्छे से समझ पाएंगे। ऑल क्लियर सर, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मजा ही आ गया सर। कैन बी और मे बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही होता है। कैन बी और मे बी का मीनिंग भी पॉसिबिलिटी ही होता है। कैन बी और मे बी का मीनिंग भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी ही होता है। कैन बी और मे बी का मीनिंग भी पॉसिबिलिटी ही होता है ना? 67 में बेटा अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो ए से बी जो स्टेटमेंट है वो नो है, तो ए से बी कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर मैं बी से ए की बात करूं, तो बी से ए बी जो स्टेटमेंट है वो नो है। बी से ए बी स्टेटमेंट नो है, यानी कि बी से ए बी कोई संभावना काम नहीं करेगी। भैया ए से बी भी स्टेटमेंट नो है, बी से ए बी स्टेटमेंट नो है, तो जब स्टेटमेंट नो में आता है तो वहां पे कोई भी संभावना काम नहीं करती है, तो वहां पे कोई भी संभावना हमारी काम नहीं करती है। हाँ जी, मौज आ गई सर, लव यू सर, डायमंड क्लियर, मजा ही मजे हैं। हाँ जी बेटा, चैप्टर वाइज क्लास मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है यूट्यूब चैनल पे। शाम को 5 बजे लोगों को अल्टीमेट मजा आ रहा है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने में। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हमने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है, तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे साथ, है ना? हाँ जी, जरूर जुड़े और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें धमाकेदार, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें धमाकेदार। चलो एक फाइनल मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 70, जो आज की क्लास का टेस्ट होगा आप लोगों का। ये आप लोगों का टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, ये आप लोगों का टेस्ट है, ये आप लोगों का टेस्ट है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है सम सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर, है ना? कुछ कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा, कुछ वर्षा पानी है। सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है। सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है। सम रेन्स आर वाटर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है नो, नो क्लाउड इज वाटर, नो क्लाउड इज वाटर, नो क्लाउड इज वाटर। कोई भी बादल, कोई भी बादल, कोई भी बादल पानी नहीं है, कोई भी बादल पानी नहीं है, कोई भी बादल पानी नहीं है। यह आप लोगों का टेस्ट है भाई, है ना? यह आप लोगों का टेस्ट है। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी कुछ आपने सीखा है भाई साहब, है ना, यह आप लोगों का टेस्ट होगा। जो भी कुछ आपने पढ़ा, सीखा, समझा, ठीक है। देयर आर
देयर आर थ्री कंक्लूजन्स। तीन कंक्लूजन तो देखो देने बनते ही हैं, तीन कंक्लूजन तो देने बनते ही हैं, है ना, तीन कंक्लूजन तो देने बनते ही हैं। पहला कंक्लूजन है सम रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स, सम सम some rains are cloud, some rains are not cloud, sorry, some rains are not cloud, कुछ कुछ वर्षा, कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है। some rains are not cloud, some cloud are not rains, some cloud are not rains, कुछ बादल, कुछ बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है। ऑल क्लाउड्स आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑल क्लाउड्स आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। सभी सभी बादल, सभी बादल वर्षा है, सभी बादल वर्षा है, एक संभावना है, सभी बादल वर्षा है, एक संभावना है। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये आज की क्लास का फाइनल टेस्ट है आप लोगों का, ये आज की क्लास का फाइनल टेस्ट है। हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी आंसर मत देना वरना बहुत पिटोगे, है ना। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि कोई भी डेफिनेट रिजल्ट दोनों को जोड़ नहीं सकते, दोबारा से ध्यान से देख लो वरना तुम्हारे पिटाई हो जाएगी बहुत। हम्म। बेटा जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए। जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए।
हाँ जी, कंप्लीट बना लिया बेटा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत भयंकर तरीके से। आपको क्या लगता है हर बच्चे का ये क्वेश्चन ठीक होगा, किसी भी का भी गलत नहीं होगा? हम्म, हर बच्चे का ठीक है ना बेटा ये क्वेश्चन? चलिए साहब, अगर मैं बात करूं रेन और क्लाउड की, तो भैया रेन और क्लाउड, रेन की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। रेन और क्लाउड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, रेन और क्लाउड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए वाटर और वाटर को जोड़ना पड़ेगा। सर ऊपर वाला जो वाटर है उसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जो नीचे वाला वाटर है उसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो कनेक्शन तो 100% बनेगा। कनेक्शन तो 100% बनेगा। तो सम रेन आर नॉट क्लाउड बिल्कुल सही है ना? कुछ वर्षा पानी है, दोनों की वैल्यू 50-50, पॉजिटिव सेंटेंस, कोई भी बादल पानी नहीं है, दोनों की वैल्यू 100-100, नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा पानी और पानी सेंटेंस जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन कुछ बादल, सम क्लाउड आर नॉट रेन पढ़ूंगा तो रेन की वैल्यू 100 बना रहा हूं मैं। अगर मैं पढ़ता हूं कुछ बादल वर्षा नहीं है तो वर्षा की वैल्यू 100 बना रहा हूं। कुछ बादल अगर वर्षा नहीं है तो वर्षा की वैल्यू 100, जबकि वर्षा की वैल्यू कितनी है? वर्षा की वैल्यू 50 है, जबकि वर्षा की वैल्यू 50 है। अच्छा ये बताओ, क्लाउड से रेन कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन क्लाउड से रेन सारी संभावना सही हो जाएंगी, है ना? बादल से वर्षा कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए बादल से वर्षा सारी संभावना सही हो जाएंगी। बादल से वर्षा सारी संभावना सही हो जाएंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है केवल केवल पहला और केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, या फिर केवल पहला और तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलिए साहब, तो कल कोशिश करेंगे, कल श्लोक चैप्टर का लास्ट डे होगा, कल में भी ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलिए साहब, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। शाम को